तू कर क्या लिया? अबे बड़ा आदमी हुआ, तुझसे मतलब क्या हमारा? मनोज तिवारी को खुद ये नहीं पता कि मैंने 14,000 करोड़ कहाँ पर खर्च करे। बीजेपी वाले हैं सब, किराए के चट्टू। मनोज तिवारी जी दिखेंगे तो कुछ करेंगे ना। अच्छा। जान निकलेंगे तो नाली गंदी देख करके लोगों के नाली तक नहीं बनाए हैं, वो नाली देख करके भागत लग रहे। बीजेपी ने जहर बोल दिया, जरा सारी बात हो जा तो मुसलमान को जेल में भेजती है। मनोज तिवारी जिसको ये नहीं पता उसकी विधानसभा का नाम क्या है, तो भाई ऐसे को वोट देने का मतलब है कोई महामूर्खी वोट देगा। सबकी बेईमानी करेंगे तो पिटेंगे बहुत, इनके आगे पापा गए। नमस्कार, जनहित टाइम्स देख रहे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल और इस वक्त हम लोग दिलशाद गार्डन के डीडीए ग्राउंड में मौजूद हैं और यहाँ पर जो हुजूम आप कांग्रेस कार्यकर्ताओं का देख सकते हैं चारों तरफ। अगर मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँ तो किस तरीके से चारों तरफ कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के समर्थक इस वक्त यहाँ पहुंचे हैं। राहुल गांधी की स्पीच जो है वो चल रही है, जनता बड़ी ध्यान से राहुल गांधी की स्पीच भी जो है वो सुन रही है। स्पीच में अगर आप देखेंगे तो राहुल गांधी इस समय स्पीच देते हुए नजर आ रहे हैं और तमाम समर्थक भी जो है उनके यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत ही तसल्ली से जो कहें कि राहुल गांधी को सुन रहे हैं। तमाम महिलाएं यहाँ हैं, बच्चे यहाँ हैं, युवा यहाँ हैं, बुजुर्ग यहाँ हैं। तो इनसे जानेंगे कि आखिर वो यहाँ आए हैं सपोर्ट करने के लिए, किन मुद्दों के आधार पर जो है वो सपोर्ट किया जा रहा है। अंकल क्या नाम है? बाबू खान। क्यों आए हैं? राहुल गांधी को देखना पाए। अरे पति का बेटा सपोर्ट है उसकी। क्यों, किस चीज को लेकर? अच्छा काम करने के लिए, अच्छा काम करा है। तो सरकार में नहीं है तो अच्छे काम किए क्या? अच्छा, इंडिया के अंदर में नहीं सरकार ये नहीं आएगी 400 पार तो बीजेपी बोल रही है। सब ऐसे ही कहते हैं, सब ऐसे ही कहते हैं। 150 भी ना आएगी। क्यों? तो कह रहे हमने बहुत सारा काम किया है बीजेपी, हम मुद्दों क्या था? मनोज तिवारी ने एक भी काम कराओ बताओ, मैं एक भी काम कराओ जहाँ, एक भी काम बताइए आप, बताओ एक भी आप बता दो ना। आमदान पड़ा आदमी तुम बताओ ना, एक भी काम कराओ पंजाब के अंदर। तो तीसरी बार टिकट मिला है उन्हें? टिकट मिला तो वो तो पैसा से मिलता है, टिकट और क्या मिलता है? पैसे से टिकट मिलती है। अच्छा। और क्या होता है? हाँ भैया क्या कह रहे हैं? हाँ, मनोज तिवारी का यहाँ कोई मामला नहीं है, वो तो फिल्मी दुनिया में डांस करा नाच है। यहाँ तो कन्हैया ही जीतेगा और 4 लाख वोटों से जीत कर भेजेंगे उसके। हाँ, हिंदू मुस्लिम सब साथ है इसके। वो तो खुद कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम के साथ है। वो उसके साथ नहीं है, वो तो दंगा खोर का आदमी है, वो दंगा कराता है यहाँ पे। हाँ, क्या दंगे करा? वो और कपिल मिश्रा 2020 में दंगा कराया, 2020 में दंगा कराया। बीजेपी ने कराया। और किसने कराया था? 50 आदमी हमारा बच्चा बंद करा दिया तो उन्होंने। और क्या तो कराएंगे? कह रहे हैं उनके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं था। किसके पास ना? वैसे ही बंद हुए थे सब। वैसे मार भी खुद ही रहते, बंद भी हमें ही करवाए थे। अच्छा। क्या काम हुआ था ये? क्या बदलाव होगा अगर कन्हैया कुमार यहाँ से? लड़ाई झगड़े बंद हो जाएंगे, हिंदू मुस्लिम एकता बन जाएगी, मोहब्बत हो जाएगी आपस में। और क्या होगा? अभी एकता नहीं है। अभी कहाँ एक दिन दिलों में नफरत भर रही है लोगों के। क्या है ये? और क्या है ये? एक दूसरे भैया 400 पार की बात कर रहे हैं वो। 40 पार भी ना होंगे मैडम, 40 पार भी हो जाए आपकी बीजेपी के। हाँ, लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि 150 सीटें तो आएंगी। किनके? नहीं, राहुल गांधी की 150 आ भी जाए तो बेईमानी से आएंगे वो 150 भी। अच्छा। मशीन में बेईमानी करके भले आ जाए 150। वैसे ऐसा क्यों लगता है कि मशीन में बेईमानी? अरे बेईमानी करता है मैंने यूपी में भी करी थी योगी ने। अब की फिर बेईमानी का इरादा, लेकिन अब की बेईमानी करेंगे तो पिटेंगे बहुत। अच्छा, हाँ। बेईमानी कौन पीटेगा? और ये कांग्रेस के कार्यकर्ता ही पीटेंगे फिर, जब बेईमानी वोट हम कांग्रेस को थे और बीजेपी को चला जाते हैं। जब वोट दोगे तो पर्ची पे ध्यान तो रहेगा। हाँ, ध्यान करेंगे आपकी। निकलती नहीं है, पर्ची तो निकलती ही नहीं है। अच्छा, नहीं वही बॉक्स में पर्ची। आपका ध्यान देना है, ये देना आपके। हाँ, वोट तभी जाना जब पर्ची निकलेगी। के पापा गए, रिंकिया के पापा गए। हाँ, बिहार जाएंगे रिंकिया के पापा। अंकल भी हैं हमारे। बोला है कन्हैया कुमार। हाँ, कन्हैया कुमार टॉप आदमी है, गब्बर शेर है वो। शेर है वो, शेर बन के आया है। हाँ, अभी बीजेपी वालों को बतागा। अच्छा। हाँ, इन्होंने लेकिन बीजेपी वाले तो देशद्रोही बोलते हैं कन्हैया कुमार को। नहीं, हाँ। नारे लगाए हैं देश के खिलाफ। ये बीजेपी वाले हैं सब, हाँ। किराए के टट्टू। किराए के टट्टू तो हैं, वो ऐसी करे उसको। वो वाकई में गब्बर शेर है, हाँ। वो शेर है बस। लेकिन अभी भैया अंकल बोल रहे थे कि बीजेपी ने जो है वो दोनों कम्युनिटी हिंदू और मुस्लिम के बीच में जहर घोल दिया, एकता खत्म कर दिया। बिल्कुल नहीं, किसने खत्म कर दिया? बीजेपी ने। बीजेपी ने और बढ़ाया है। ये जहर तो घोला बीजेपी नहीं घोला ना। पहले सब हम भाई एक थे, सब हम एक थे, लेकिन बीजेपी ने जहर घोल दिया, जरा सारी बात हो जा तो मुसलमान को जेल में भेजती है। तो कैसे खत्म होगा ये जब कांग्रेस आ गई, कांग्रेस आएगी जब भी खत्म होगा ये। अच्छा। हाँ, कन्हैया कुमार
विकास करेगा? क्यों ना करेगा, विकास करेगा, उसको भी भगा देंगे हम। अच्छा, उसके कन्हैया कुमार को भगा देंगे। अगर काम नहीं करेंगे? हाँ, काम नहीं करेंगे तो हमें तो काम से मतलब है भाई। इसने सारी रेल के 60 साल खत्म कर दी, पेंशन ने खत्म कर दिया है। हाँ। मोदी 60 सालों की जो रेल में आधी टिकट देता था वो खत्म है बिल्कुल। तो तू कर क्या रहा? अब बड़े आदमी होगा, तुझसे मतलब क्या? हमारा मतलब क्या? हाँ। जब तू हमारा खून पी लिया तो सही बात। बुजुर्गों को कोई छूट नहीं। तो हम तो लाएंगे कांग्रेस को। कांग्रेस में हमें सहूलियत तो थी, आधा टिकट लिया और हम चले गए। भाई गरीब आदमी। कितनी सीटें आएंगी? हैं? कितनी सीटें? पता नहीं, मुझे कुछ भी ये नहीं पता जो ऊपर। बीजेपी बोल रही है कि हम 400 पार करेंगे, तो करेगी नहीं करेगी बीजेपी? भैया बीजेपी तो कुछ भी कह रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा गवर्नर हूँ मैं, अच्छा, और मैं चक्कर झाड़ू दे रही हूँ सड़क के ऊपर, तो मैं कौन हूँगा? हाँ, भाई मैं झाड़ू दे रही हूँ और बीजेपी ये कह रही है कि मैं तो हम तो भगवान है, तू भगवान है। भाई सही है क्या? यूथ इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इंडिया गठबंधन से कन्हैया कुमार को जो प्रत्याशी बनाया गया है उन्हें सपोर्ट करने के लिए आया है। क्या नाम है भैया आपका? डॉक्टर आबिद। क्या लग रहा है इस एरिया से बीजेपी ने मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार पे दांव खेला है इंडिया गठबंधन ने, कौन किसको बराबर, क्या लग रहा है बराबर की टक्कर होगी या नहीं होगी? जब तक कन्हैया का नॉमिनेशन नहीं हुआ था हाँ। तब तक तो लग रहा था कि मनोज वाजपेयी भारी हैं। लेकिन जब कन्हैया का नॉमिनेशन हुआ तो धीरे धीरे पड़ला कन्हैया की तरफ झुक गया है। और ये बड़ी ईमानदारी से मैं आपको बात बता रहा हूँ, 10 की 10 विधानसभाओं का मैं आपको आंकड़े बता रहा हूँ। ये कोई मैं कांग्रेसी होने के नाते नहीं, या मैं कांग्रेस का मैंने पटका पहना हुआ इस नाते नहीं बता रहा हूँ। जो जमीनी हकीकत है वो मैंने आपको रूबरू करा रहा हूँ कि 10 की 10 विधानसभाओं में से 7 विधानसभाओं के अंदर बहुत गंदी एंटी इनकम्बेंसी है मनोज तिवारी के खिलाफ। और मनोज तिवारी भारी मतों से मुझे लग रहा है ग्राउंड लूज कर रहे हैं। अब उनके खिलाफ वो हाल ही में आप देखोगे वो मीडिया में जा रहे हैं तो वो रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। इवन अभी हाल ही में उनकी एक जनसभा हुई तो उस जनसभा में उनसे कुछ पूछा गया तो उन्हें मुखर्जी नगर के बारे में भी नहीं पता था कि मेरी जो लोकसभा का जो एरिया है उसमें 10 विधानसभा सीटें, उसमें कौन सा वो एरिया आता है। ठीक है, शौचालयों के गेट टूटे पड़े हैं, ऐसी बातें निकल के आ रही थी। तो ये दिखाता है हताशा, निराशा कि मनोज तिवारी बहुत बड़े अंतर से इस सीट आसानी से हार रहे हैं। और जिस तरह से कन्हैया कुमार का जो कैंपेन हुआ है और उनके जो कार्यकर्ताओं ने गली गली अप्रोच किया है और जो 5 गारंटी उन्होंने गली गली पहुंचाई हैं, बड़े साफ साफ वो लोगों के जहन में फिट हो गई हैं। लेकिन मनोज तिवारी तो खुद ही कह रहे हैं कि 2 बार से वो सांसद रहे हैं, तीसरी बार बीजेपी ने इसीलिए उनपे जो है वो भरोसा जताया कि उन्होंने काम किया है और इस बार वो और ज्यादा भारी मतों से जीतेंगे। यही काम उनके गले की हड्डी बन गया है। हाँ। शायद मेरे ख्याल से बीजेपी को भी हंसना था। हाँ। भारतीय जनता पार्टी को कोई ऐसा कलाकार चाहिए जिस पे वो हंस सके, मजे ले सकें, तो मनोज तिवारी उनमें से एक हैं। मनोज तिवारी को खुद ये नहीं पता कि मैंने 14,000 करोड़ कहाँ पर खर्च करे। ठीक है, अब वो खुद बंदा मरे जा रहे कि मैंने 14,000 करोड़ खर्च तो कर दिए, लेकिन कहाँ करे भाई बता दो। 10 साल रहे हो तो 10 साल में क्या होता है, कोई बंदा जहाँ रहता है तो उसको एक गली याद हो जाती है, मोहल्ले के नाम याद हो जाते हैं। लेकिन ये महोदय महाशय ऐसे हैं कि अपने 10 साल से एसी वाले घर में से, महल में से बाहर ही नहीं निकले। ठीक है, अरे घूमते जनता के बीच में। और एक सवाल है भी, एक इंसिडेंट हुआ है, ये क्या आइडियोलॉजी है? अगर जनता के बीच जाके अगर कोई मीडिया वाला बात कर रहा है तो उनको ये पॉइंट आउट किया जाता है कि आप बीजेपी का चैनल हो या आप कांग्रेस का चैनल? ये कोई हो जाते हैं, हर जनसभा में 1-2 आदमी मिलेंगे आपको। लेकिन कांग्रेस का जो भी कार्यकर्ता होगा और कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी का, बड़े सम्मान करते हैं मीडिया का। वो मीडिया के काम में कभी दखलंदाजी नहीं देंगे। ये बीजेपी नहीं है कि सवाल पूछने पे आपको लात घूंसों से मारा जाएगा। देखा था ना भी हाल ही में कांड हुआ था शाह की रैली के अंदर, तो यहाँ बड़ा सम्मान मिलता है। ठीक है, आप बिल्कुल ना घबराएं, 1-2 की गारंटी कोई नहीं लेता, वो हर जगह मिल जाते हैं, लेकिन अधिकतर आपको मिलेगा, सम्मान मिलेगा मीडिया का निष्पक्ष में। क्या लग रहा है यूथ का क्या मुद्दे हैं इस एरिया के? विकास विकास विकास। अच्छा, तो मनोज तिवारी ने नहीं किया है? मनोज तिवारी जी दिखेंगे तो कुछ करेंगे ना। अच्छा, जहाँ निकलेंगे तो नाली गंदी देख करके लोगों के नाली तक नहीं बनाए हैं, वो नाली देख करके भागन लग रहे। क्या मैं यूथ के मुद्दे को देखो, इस बड़ी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में ना बहुत बड़ी आबादी यंग जनरेशन की है, यंग पॉपुलेशन है। तो 10 साल के अंदर मनोज तिवारी को चाहिए था कि यहाँ पर कोई ना कोई एमएनएस प्रोजेक्ट लेकर आते, कॉलेज बनवाते, सेंट्रल स्कूल होता, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होता, या कोई प्राइवेट जो एक तरह का कंपनीज आती हैं जो हायर करती हैं, ठीक है, आफ्टर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, कुछ ऐसा प्रोजेक्ट यहाँ पर लेकर आते, या कोई मल्टीनेशनल कोई दफ्तर यहाँ पर ओपन होता, कुछ ऐसा होता। लेकिन हमने देखा है
पिछले 10 सालों में जो बैंक भी ऑलरेडी यहाँ खुले हुए थे वो भी आधे से आधे रह गए, ठीक है। इंक्रोचमेंट इतने बड़े लेवल पर हो गया, ठीक है, और वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम, इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज हो गया, हाउस का शॉर्टेज यहाँ पर है, ट्रैफिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, डस्ट का जो पोल्यूशन है बहुत बड़ा शिकार एरिया है, कंजेस्टेड गलियाँ हो चुकी हैं। इतनी सारी प्रॉब्लम आपने बता दी है, 10 साल में कुछ हुआ या नहीं? जब भी तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ऐसा होता तो मुझे बड़ा सम्मान और गर्व महसूस होता कि मनोज तिवारी का मैं एक काम बड़े प्राउडली बताता। ये मैं आम जन की तरह बता रहा हूँ कि हाँ, मैं उनके काम को गिनाता, लेकिन अफसोस 10 साल रहने के बाद भी आज भी मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। अरे भाई से अपने काम के नाम पे वोट मांगो ना। 10 साल आपने यहाँ पर गुजार दिए, यहाँ नहीं गुजारे, नई दिल्ली में गुजारे हैं, ठीक है। कम से कम अब तो अपने काम के नाम पे वोट मांगो। ऊपर से लेके प्रधानमंत्री से लेके ना इनका जितना भी कार्य वो है, सांसद वगैरह सब धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हैं, जागरण के। क्या गारंटी है अगर कन्हैया कुमार जीत जाते हैं तो वो जमीनी स्तर पर काम करेंगे और आप लोगों के बीच आएंगे? हाँ, ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया। देखिए, कन्हैया ने कहा है कि मनोज तिवारी को चैलेंज भी किया है कि आप आइए, आप 10 साल का काम गिना दीजिए, मैं अगले 5 साल का विजन गिना दूंगा। देखिए, ऐसे यंग जनरेशन और यंग एनर्जेटिक ब्लड अगर पॉलिटिक्स में आएगा तो डेफिनेटली वो काम को अप्रोच करेगा। उसका प्राइम जो मोटो होगा वो डेवलपमेंट होगा और यंग जनरेशन होगा। और कन्हैया एक विजनरी लीडर है और इंडिया अलायंस के जो लीडरशिप के अंदर वो मुझे लगता है बहुत अच्छा काम करेंगे। और जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हॉस्पिटल का शॉर्टेज है, उत्तर पूर्वी दिल्ली में हॉस्पिटल नहीं है कोई भी बड़ा सा, जीटीबी हॉस्पिटल आके पड़ता है बिल्कुल पूर्वी और उत्तर पूर्वी दिल्ली के बॉर्डर पे। हर विधानसभा में जो डिस्पेंसरीज होनी चाहिए वो नहीं है, हर विधानसभा में सीवेज का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है और गलियाँ शॉर्टेज है, वहाँ मतलब काफ़ी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हैं। अगर हम स्टडी भी करने लगे ना तो मेरे ख्याल से 10 विधानसभा हैं और 10 केस स्टडी हो जाएंगी, इतना है। तो मनोज तिवारी जिसको ये नहीं पता उसकी विधानसभा का नाम क्या है, तो भाई ऐसे को वोट देने का मतलब है कोई महामूर्खी वोट देगा बस। मनोज तिवारी की जीत का जो है वो हार का दावा भैया कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी 400 पार की बात कर रही है। क्या आपको लगता है इस माहौल को देखने के बाद भी 400 पार की कोई उम्मीद बची है? 400 छोड़ो, 300 की भी, 300 छोड़ो, 250 की भी कोई उम्मीद नजर आती है क्या किसी भी तरह से इस माहौल को देखने के बाद भी? क्या माहौल? रैली है, रैली में भीड़ तो सभी की होती है। रैली के अंदर भीड़ होती है, इस गर्मी के अंदर लोग नहीं आते मैडम। ये सबके सब किस लिए आए हुए हैं? राहुल के लिए आए हुए हैं, बदलाव के लिए आए हुए हैं। ये इस गर्मी में कोई भी नहीं निकलता अपने घर से। 50 डिग्री तापमान हो रहा है और सर्द आदमी छत के ऊपर, यानी उसके ऊपर कोई कार में नहीं आ रहा, बाइक पे आ रहा है, पैदल आ रहा है, कार में उसमें बस में आ रहा है। इससे मोहब्बत में आ रहा है कि सत्ता को बदल दे, क्योंकि बीजेपी का हिंदू हमारा हिंदू नहीं है। वो मंदिर बनाएंगे, हमने मंदिर बनाए नहीं आज तक। सारे मंदिर हमारे मिले। एक नाकारा बेटे को जो है ना, बाप की दौलत मिल गई नाकारा बेटे को कि 17 में कुछ नहीं करा, 17 कुछ नहीं करा। 17 साल में इसके माँ बाप भी आते हैं मोदी के 17 साल में कि उनके माँ बाप ने कुछ नहीं करा, कि उसको भीख मांगी, उन्होंने चाय पी की, उन्होंने हमें चाय पीने लायक बना दिया। हम कारखानदार थे, कारखानदार थे हम। उसने क्या करा? चाय वाले को बैठा दिया, चाय वाले को बैठा दिया। ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ बच्चा वो सबके बीच में इंटरव्यू देता है और ये खड़ा हुआ देता है सामने इंटरव्यू डॉक्टर की उपाधि लेने। तो कहते हैं मंदिर बना के हमने कांग्रेस का मुद्दा खत्म कर दिया, हर साल तो इसी पे हमारा मंदिर पहले भी था, हमारे मंदिर आज भी, हमारे मंदिर बराबर रहेंगे। बल्कि इन्होंने कल ही मध्य प्रदेश के अंदर करीब 36 मंदिर और धर्मस्थल तोड़े हैं इन्होंने रोड चौड़ा करने के लिए। वो कोई नहीं बतलाता कि हमने कितने मंदिर तोड़ दिए। एक मंदिर बता रहे हैं बहुत साल की दे देंगे, कभी क्या नाम है वहाँ की ज्ञान वापी की दे देंगे, कभी मथुरा की दे देंगे कि साहब इसकी खुदाई करें, इसकी खुदाई करें। अब खुदाई कर ही क्या है? गड्ढे खोदे, गड्ढे लोग दिलों में गड्ढे कर दिए इन्होंने, हिंदू करके लोग दिलों में गड्ढे कर दिए उन्होंने। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में कन्हैया कुमार के समर्थन में लगातार कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की तरफ से ताबड़तोड़ जनसभाएं और रैलियां की जा रही हैं। लगातार जो कार्यकर्ता इन जनसभाओं और रैलियों में आ रहा है उनकी क्या राय है, साथ ही किस तरीके से समर्थन किया जा रहा है ये भी आप देख चुके हैं। आज भी यहाँ पर डीडीए ग्राउंड में जो है वो कन्हैया के समर्थन में खुद राहुल गांधी यहाँ पर आए थे, उन्होंने भी स्पीच दी। तमाम जो बीजेपी पे है निशाना साधा है, लेकिन जनता की क्या राय है, जनता के जमीनी मुद्दे क्या हैं, जनता किस आधार पर इस बार किसे जिता रही है और किसे वोट दे रही है, ये आप जो है वो इस वीडियो में देख चुके हैं। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ मैं निशा लखवाल, जनहित टाइम्स दिल्ली।